इसमें जो है अच्छाई और बरतरी बेहतरी कैसे की जाए, इस चीज़ की फिक्र थोड़ी देर के लिए अगर हर आदमी अपने दिल में अच्छे से गौर करेगा तो ज़रूरी नहीं है कि आज हम गौर किए कल ख़त्म हो जाए, नहीं, बल्कि बाज़ पर वो होता है, बाज़ पर ऐसा होता है जिसको लगाने वाला, जिसको रोपने वाला फल नहीं खा पाता, बल्कि उसके बेटे पोते परपोते खाते हैं, लेकिन वो चला जाता है। तो हमें ये फिक्र करनी है कि आज जो हम पेड़ लगाएंगे, आज जो हम गौर व फिक्र करेंगे, हमारी पार्टी उस लायक की नहीं हो पा रही है, अभी उतनी मजबूत नहीं है, तो हो सकता है कि आगे चल। वैसे साहब क्या कहना है कि अभी हम सिंचाई कर रहे हैं, अभी हम तो इसको जो है धीरे धीरे इसको पनप रही है पार्टी हमारी, हम मेहनत कर रहे हैं, आगे चल करके ये हम मर जाएंगे, हमारे बेटे पोते इसको जो है कामयाब करेंगे, उसमें अच्छाई देखेंगे, खुशहाली देखेंगे, इसको कामयाब देखेंगे। तो हमें यही फिक्र करनी है कि आज हिंदुस्तान में 2% 3% मिल रहा है, इसी तरीके से कुर्मी कितना है, 3% भी नहीं होगा या 3.5% शायद के हो, उसकी सरकार है, मुख्यमंत्री है उसकी, और हम 17% में होकर के कुछ नहीं कर पा रहे हैं और बदहाली का शिकार हो रहे हैं, और फिर अपना ही रोना रो रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो इसमें सबसे बड़ी कमी और सबसे बड़ी कोताही हमारी खुद की है। हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं? जब तक हम अपने बारे में, हम अपनी हैसियत को और हम अपने काबिलियत को और हम अपने ऊपर गौर व फिक्र नहीं करेंगे, तब तक कोई दूसरा हमारे ऊपर गौर व फिक्र नहीं करेगा। ये पक्की और तय बात, इसमें कहीं से जब तक हम अपने हैसियत और मकाम को नहीं पहचानेंगे, तब तक कि दूसरा हमारे हैसियत को नहीं पहचान पाएगा। पहचान करके भी हमारी जो मकबूलियत होनी चाहिए थी या हमारी जो मकाम होना चाहिए था हमारा, वो हमको नहीं देगा। तो इसलिए सबसे पहले ये चीज़ों पर गौर करनी है कि हम जो पिछड़े हुए हैं समाज में, और जहाँ हमारे साथ जो है नाइंसाफ़ी हो जा रही है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ वाहिद इलाज यही है सियासी तौर पर कि हमारी लीडरशिप नहीं। जिस कौम की भी लीडरशिप है वो खुशहाल है, और जिसकी नहीं है वो बदहाल। अब बताइए हिंदुस्तान में सिख लोग कितना % है? मामूली है, लेकिन 1-2 स्टेट में उसकी भी सरकार बन गई, वो भी अच्छे खासे 17-18% होकर के हम लोग जो है बदहाल हैं। इस चीज़ पे गौर व फिक्र करें। और हमारे दरमियान, हमारे गांव इलाके में जो पार्टी आई है, अभी नई पार्टी आई है, इसका कोई ख़ास वजूद हमारे इलाके में नहीं है। 5 से 6 महीना हुआ अभी इसको आए हुए। अब ये धीरे धीरे ही बूंद बूंद से तालाब भरेगा। तो इस पे हमें आपको ही तवज्जो देनी है और गौर व फिक्र करनी है, तभी ये आगे चल के बढ़ेगी और ये आगे बहुत दूर तक जाएगी इंशाअल्लाह। अगर ऐसा दौर आ जाएगा और ये अपने मिशन में खुलूस के साथ काम करती रहेगी, तो वो दिन दूर नहीं है इंशाअल्लाह। जैसे कि ओवैसी साहब की जो दिल से जो दर्द निकलता है ओवैसी साहब के, और जो उनके बातों से झलकता है या उनके जहन से जो बातें दिखती है, तो ऐसा वो दौर दूर नहीं होगा कि जब ये कामयाब होगी तो इंशाअल्लाह उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के जैसा दौर आ जाएगा हिंदुस्तान, और इंशाअल्लाह आएगा। तो इसी फिक्र को हमें लेकर के आगे बढ़नी है। और अभी तो फाइनल या कन्फर्म 100% मालूम नहीं है कि हमारे बीच हमारी कोई पार्टी आएगी, तो कौन आएगी। ये तो है कि हाँ इंशाअल्लाह दरभंगा से भी कोई ना कोई ओहदेदार आएंगे, मतलब सांसद के सीट पे लड़ने के लिए, लेकिन ये कन्फर्म पूरे कुल्ली तौर पे नहीं है, मुकम्मल तौर पे नहीं। अगर कोई आते हैं तो इसके लिए हमें और आपको कोसा रहना है, तैयार रहना पूरे तौर पर, हमें उसके लिए कोशिश करनी है। क्योंकि देखिए कोई भी लड़ेगा ना तो 10 सीट पे या 10 लोग रहेंगे, जीतेगा कौन? सिर्फ एक जीतेगा, लेकिन टक्कर में कम से कम 4-5 रहेंगे। तो हमें ये सोच करके उनका साथ देना है कि कम से कम अगर हम नहीं भी जीत पा रहे, पहली बात तो ये नहीं करना कि हम जीतेंगे नहीं, बल्कि हर पार्टी को इसी उम्मीद से आती है कि हम जीतेंगे। अगर हकीकत में उसके दिल में तड़प है और वो लड़ने के इरादे से आई है तो पहली तो ये रखनी कि इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। हमारे को हो सकता है कोई करामत हो जाए हमारे साथ, मुमकिन है ना जी, नामुमकिन तो नहीं है। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि हम जीत जाएं। जब हवा चलती है तो कुछ भी हो सकता है। और दूसरी बात, अगर हम नहीं भी जीत रहे हैं तो हम ऐसी पार्टी को वोट दे रहे हैं जो हमारे लिए, हमारे कौम व मिल्लत के लिए और सारी इंसानियत के लिए जो बेहतर सोच है, जिसकी बेहतर फिक्र है, हम उसका साथ दे रहे हैं। और अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता अगर नहीं भी जीते और दूसरे तीसरे नंबर पे आ गए, तो कम से कम दूसरों के जहन में या दूसरे पार्टियों के जो हमारे मुखालिफ हैं उनके जहन में, उनकी नज़रों में तो हमारी हैसियत देखेगी कि हाँ ये इस काबिल है। एक उम्मीद की किरण जाग जाएगी, और जिसकी रोशनी दिन के बाद ही सही, देरी के बाद ही सही फूटेगी ज़रूर, और उसकी रोशनी से फिर से लोग फ़ायदा उठाएंगे। तो बस यही मुख्तसर सी बात है, इसके पर आप लोग गौर व फिक्र करें। कारी इज़्ज़तुल्लाह साहब ब्लॉक सेक्रेटरी, उनसे गुजारिश